हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो रहेगा स्पेशल ITI पॉलिटेक्निक के लिए, लेकिन मेरे यदि कोई साथी हैं रेलवे ग्रुप डी या NTPC की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सेशन को ले सकते हैं, क्योंकि सवाल आपका वही है जो कि आपके रेलवे NTPC वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पिछले वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर रखे हैं, बहुत सारे सवाल आपको बता रखे हैं। तो यदि आपने उस सेशन को नहीं लिए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की भी सेशन को आप ले लीजिए। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर बुक से देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 100 रुपया का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करनी है। यहां पे सबसे पहले जो है आपका प्रतिशत दर जो है उसको हल कर लीजिए। आप 10% है, 10% का मतलब क्या, 10/100, इसको हल कीजिए। ये क्या हुआ, 1/10, और इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 10 में से 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 11, 11/10 हो गया। क्लियर है ना। अब बात रहा क्या, वर्ष के ऊपर जितने वर्ष होगा उतने बार इस चीज को लिखना है। 2 वर्ष है ना, 2 बार लिख दीजिए, 10, 11, फिर 10, 11। ये आपका है क्या, मूलधन, ये है आपका मिश्रधन, और दोनों में यदि डिफरेंस निकाले तो वो हो जाता है मेरा ब्याज हो जाता है। क्लियर है। यहां पे 10, 11, 10, 11 2 बार हम क्यों किए, क्योंकि समय मेरा 2 वर्ष था। चलिए इसको कर लीजिए गुना, 10 गुना 10 कितना हो गया, 100, 11 गुना 11 कितना हो जाता है, 121। क्लियर है। पूछ क्या रहा है यहां पे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी जस्ट बताए ना, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, किसके अनुसार से, मेरे अनुसार से हुआ, आपके सवाल के अनुसार से नहीं। अब देखते हैं यहां पे क्या कहता है, 100 रुपया का मेरे अनुसार से मूलधन आया 100, इसके अनुसार से भी मूलधन 100 ही है। तो भाई साहब मेरे अनुसार जो ब्याज है उसको अनुसार से वही ब्याज होगा ना, यानी कि 21 रुपया ही ब्याज हो जाएगा। दूसरी भाषा में आप समझना चाहें तो यानी कि मेरा ये 100 रुपया जो है इसके 100 के बराबर है, तो मेरा 21 रुपया इसके कितने के बराबर होगा, 100/100 गुना में 21, 100 खत्म हो गया, यानी कि 21। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 303.60 रुपया हो जाता है, तो उसी धन का उसी समय के लिए उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहां पे पूछा जा रहा है क्या होगा। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो रहा है, यहां पे 303.60 रुपया हो, तो उसी धन का उसी समय के लिए 3 वर्ष के लिए ही उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले ये यहां पे यही बोल रहा है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से 303.60 रुपया, ये 303 जो है आपका 303.60, ये आपका है क्या, साधारण ब्याज है। तो उसी धन का पूछा जा रहा है, उसी धन का, पहले वो धन तो पता कर लें आखिर वो धन क्या है मेरा। ये साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए, यानी कि मूलधन गुना समय, समय कितना है यहां पे 3 वर्ष, गुना दर, दर कितना है यहां पे 4%, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। यहां से आप पता कर लीजिए वो धन मेरा क्या है, मूलधन मेरा क्या है। ठीक है, तो देखिए इस दशमलव को यदि उड़ाते हैं 100 हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया आपका। इसके बाद यदि देखा जाए 3 से कटाइए इसको, 3 1 का 3, 0 3 1 का 3, 3 दूनी 6 खत्म। 4 से कटाइए इसको,
4 दूनी 8 हो गया, बचा 2, यहां पे हो गया 21, 4 पंचे 20, बचा 1, 4 तिया 12, यानी कि P बराबर आपका क्या आ गया यहां पे 2530 आ गया, ये 2530 रुपया आ गया। ये क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। अब फिर कहा जा रहा है यहां पे उसी धन का उसी दर से, फिर से दर आपका यही है, दर कितना 4%, उसी दर से उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या बताए हैं, अब तो ये आपका मूलधन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। दर आपका यहां पे 4%, पहले 4% को आप हल कर लीजिए। 4% का मतलब क्या हुआ, 4/100। चलिए कटाइए इसको, 25 बार में खत्म हो गया, यानी 1/25 हुआ। क्या बोले हैं इसको जोड़ देने के लिए, 25 और 1 कितना हो गया आपका 26/25 हो गया। क्लियर है, यहां पे 26/25 हो गया। इसके बाद क्या करनी है, समय को देखना, जितना होगा समय उतना बार इसको अप्लाई करना है। समय आपका क्या था, उसी समय के लिए भाई साहब समय क्या था 3 वर्ष था, यहां पे 3 वर्ष था। देखिए 25-26 लिखिए, पहले मूलधन मिश्रधन 25-26, फिर 25-26 और फिर 25-26, 3 बार क्यों किए इसको, क्योंकि 3 वर्ष था इसीलिए 3 बार किए। बताइए 25 का क्यू आपका कितना हो जाएगा, 25 का क्यू जो हो रहा है यहां पे 15,625 आ रहा है, 15,625 आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और 26 का क्यूब करेंगे, 26×3 ये 17,576 आएगा आपका, कितना आएगा 17,576 आएगा, करके देख लीजिएगा, गुना इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद यदि बोला जाए, आपको तो बता रखे हम, ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्रधन, तो ये मूलधन ये मिश्रधन, आखिर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालिए, इन दोनों का जब डिफरेंस कीजिएगा 1951 आता है, कितना आता है देख लीजिएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और यहां पे 5 है तो इसे पहचान लीजिए, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, अब बचा यहां पे 6 में से 5 गया तो 1 होगी। क्लियर है, 1951 हो गया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालनी है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे निकालते हैं। ये देखिए मूलधन 2530 आया है ना, कि ये बुक के अनुसार से, पर मेरे अनुसार से कितना आया है 15,625 आया है, यानी कि मेरा ये 15,625 जो है किसके बराबर है 25-30 के बराबर है। तो कहा क्या रहा है यहां पे, कहा रहा है यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई साहब मेरे अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया यहां पे 1951 आया है। इस पर वैल्यू निकाल दीजिए, 25-30 बटा में 15,625 और गुना में 1951। बात क्लियर है ना। इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा सा काट छांट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हमें इसे काट छांट करके ही डायरेक्ट बोल रहे हैं यहां पे, ये देखिएगा 315.90 रुपया आएगा आपका, 90 रुपया आएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पे, कितना नंबर, ये 315, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका मैच कर गया। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। इसको कटाइएगा, आप 5 से कटाइएगा, इसको 5 से कटाइएगा, ये तो दोनों को गुना करके इससे डायरेक्ट भाग कर दीजिए, जैसा भी हो। यह तो आपको हम बता रखे हैं क्या, तो डिजिटल सम भी बता रखे हैं, ऑप्शन में डिजिटल सम लगा लीजिएगा, बात बन जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आए हम, यहां पर देख रहे हैं क्या, 3 नंबर का था, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ऐसा अंतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर वाला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इन डिफरेंस जो निकालने के लिए आता है। तो आपको हम बता दें, यहां पे डिफरेंस का सूत्र बताते, कितने वर्ष के, देखिए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, ठीक है। 2 वर्ष के लिए सूत्र है, कितने वर्ष के लिए ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ये है। और आपको हम 3 वर्ष वाला भी देंगे सूत्र, ध्यान से आप रखिएगा। 3 वर्ष वाला थोड़ा सा इससे कहीं टफ माना जाता है और इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो ये डिफरेंस बराबर सूत्र होता है PR² बटे में 100 का स्क्वायर। बस इस सूत्र पर सेट कर दीजिएगा, आपका हो गया कहानी तमाम।
देखिएगा यहां पे क्या कहता है, 5% की दर से 2 वर्ष के 400 रुपया का, यानी कि पी की जगह क्या रखिएगा 400 और यहां पे दर कितना है 5%। आप 5 का स्क्वायर ना करेंगे, 5 गुना 5, और बटा में 100 के स्क्वायर का मतलब 100 गुना 100। क्लियर है, 2 जीरो खत्म हो गया, ये 25 खत्म, तो 25 चौके 100 खत्म, 4 1 का 4 खत्म, यानी कि 1 हो गया। कितना हो गया आपका ये 1 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात यहां पे समझ गए आप, कोई समस्या तो आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये सूत्र जो हीरो सूत्र एकदम बिल्कुल हर हिसाब में आपका लग जाएगा। बस समय सिर्फ रहना चाहिए कितना, 2 वर्ष रहना चाहिए। समय कितना होना चाहिए, 2 वर्ष होना चाहिए। बाकी इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे मूलधन कुछ भी हो, दर कुछ भी हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ए नंबर। तो आइए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन के पास क्या कह रहे हैं यहां पे, 121 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। फिर से बोल रहे हैं अंतर के बारे में। आप कर लगा दीजिए डिफरेंस बराबर, ठीक है, वही पी आर स्क्वायर बटन में 100 का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या हो गया, पी का वैल्यू कितना है 121 है, यहां पे 121 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है आपका, यानी कि आर दर कितना है, यहां देखिएगा दर कितना है 10% है, यानी 10 गुना में 10, अब बटा में 100 गुना में 100। ये देखिए 100 खत्म, तो 10 यहां के 100 खत्म। अब क्या कीजिएगा यहां पे, इससे जब आप भाग कीजिएगा 1.21 होगा। कितना होगा 1.21, यानी कि ऑप्शन आपका डी मैच कर रहा है। कितना कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आपके एग्जाम में यदि आ जाए तो। अब देखिए यहां 5 नंबर क्या कहता है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 5 लाख है और प्रति वर्ष के अंत में 10% की दर से बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितना होगा। भाई साहब ये भी तो 10 चक्रवृद्धि ब्याज का ही रूप है। जनसंख्या की प्रत्येक वर्ष बढ़ता है 10%, जैसे कहने मतलब इस बार यदि 100 है जनसंख्या, अगले बार 110 हो जाएगा, तो अगला बार जो बढ़ेगा दूसरा वर्ष वो क्या होगा 110 का ना 10% बढ़े, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का ही रूप है। तो बना दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। यहां पे दर देखिए कितना खाता है 10%। आपको याद हो गया होगा 10% जब हल करते थे 11/10 होता है, और जब पूरा जोर जार देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे 10/100, 10 यहाँ के 100 हो गया, 1/1 10 हो गया, जोड़ दीजिएगा तो 11/10। क्लियर है। अब कहते हैं 2 वर्ष की चर्चा किया जा रहा है, 10 11 10 11 क्या बार 2 बार, यहां पे हो गया कितना 111 गुना 11 121 हो गया। क्लियर है ना। उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। भाई साहब अभी का जनसंख्या ये है, 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा। अभी यदि 100 होगा तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। पर इसने कह रहा अभी जो 5 लाख है, यानी कि ये 100 जो है 5 लाख के बराबर है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख। क्लियर है। तो 121 का हमें वैल्यू निकालना है, बटे में 100 और गुना में 121। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 से पहले गुना करके 3 को जीरो बैठा दीजिएगा। 5 1 का 5, 5 10 बाकी 1, 5 1 का 5 1 6 और 3 को जीरो बैठा दीजिए। आप हो गया। ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा होगा आपका। ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कितना कर रहा है ऑप्शन नंबर, ये डी मैच कर रहा है आपका। बात क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर ये क्या है आपका, एक नगर की जनसंख्या 10,648 है, यदि वह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 साल पहले कितनी थी। 3 साल पहले कितनी थी, पहले की पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा यहां पे दे, सबसे पहले ये भी तो बनेगा उसी तरह से 10%। अभी तो आपको पता चल गया ना, 10% हल करते हैं 10 11 आता है ना, 10 11 10 11 10 11 क्या बार 3 बार, क्यों
क्योंकि भाई साहब यहाँ वर्ष बोल रहे हैं 3 वर्ष, वर्ष की चर्चा कितना है 3 साल है, 3 बार तो करना ही होगा आपको। अब 10 गुना 10 3 बार कीजिएगा तो 1 पर कितना 3 जीरो हो जाएगा, और 11 गुना 11 कीजिएगा 3 बार, 11 का क्यू यानी कि 11 का क्यू जो हो जाता है आपका 1331 हो जाता है। कितना होता है यहाँ पे 1331 होता है। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। क्या कहता है यहाँ पे, एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि वह 10% प्रति वर्ष की 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी। मान ली अब भी भाई साहब ये इतना है, 3 साल पहले इतना था। बात समझे यहाँ पे, अब भी की जनसंख्या यदि इतना बोला जाए, 3 साल पहले की जनसंख्या इतना होगा। बात समझे यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 331 का डिफरेंस है। और लेकिन यहां पे बोल क्या रहा है, अब भी जो है 10,648 है, यानी कि इसका मतलब है क्या, ये 1331 जो है ये किसके बराबर में है, 10,648 के बराबर में है। हमें निकालने क्या है यहाँ पे 3 साल पहले का, यानी कि 1000 पे निकालना है। 10,648 बटा में 1331 और गुना में कितना, तो 1000। क्लियर है यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे काट दे क्या, ये देखिए 8 काट दे, बाकी 2 8 24 25, हाँ 8 बार में कट रहा है यहाँ पे, 8 बार में ये पूरा कट रहा है। 8 गुना 1000 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8000 हो जाएगा। आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल डी नंबर, यहाँ पे डी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है ना, कोई समस्या आपको इसमें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस था, आपने उन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद 7 नंबर देखिए क्या कहता है, एक नगर की जनसंख्या 3744 है, यदि जनसंख्या में वृद्धि प्रति वर्ष 5% हो तो कितने समय पहले जनसंख्या कितना 32,000 थी। कितने समय पहले जनसंख्या कितनी थी, 32,000 थी। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे करना क्या है, सबसे पहला नंबर आपने हल कर लीजिए यहाँ पे 5%। 5% जो 5% मतलब क्या हो, 5 बटा में 100, 5 दूनी 10, यानी कि 21/20 हो गया। इसको आप रहने दीजिए अभी, ठीक है। यहां जो दिया गया है आपका यानी कि मिश्र धन कितना है, बाद वाला, एक नगर की जनसंख्या 37,044 है, यदि 5% जनसंख्या में वृद्धि 5% हो तो कितने वर्ष पहले इतनी थी, ठीक है। यानी कि ये 37,044 को आप ऊपर रखिए और ये 32,000 को नीचे रखिए, ठीक है। देखिए ये तो दिख रहा है ना कि मिश्रधन की तरह, मिश्रधन का रूप है, ये मूलधन का रूप है और जनसंख्या में कन्वर्ट कर रहे राशि में, ठीक है। तो इसको आप कीजिए, काट छांट कर दीजिए, इसका काट छांट कीजिएगा। देखिए 4 से काटिए 4 8 32 3 0, और 4 से काटिए 4 8 4 9 36 हो गया, और यहां पे बचा कितना 1, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 2 24 हो गया, 4 6 24 4 1 का 4 92 61। देखिएगा 92 61 बटा 8,000। क्लियर है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ये जो 21/20 है, 21/20 है, 21/20 को ही करना है यहाँ पे। 21 कितनी बार करेंगे इसको, ताकि मेरा कोई एगो फेस मिल जाना चाहिए। चलिए मिलाते हैं यही 8,000 को, तो बताइए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये 3 बार यदि करेंगे मेरा 8,000 हो जाएगा ना। यानी कि आपका यही राइट आंसर है कि 3 वर्ष। अभी जस्ट इससे पहले बताए थे ना, जितने वर्ष रहता उतने बार इसको करते थे। और मान लीजिए 3 बार करने से आ गया, इसका मतलब समय कितना वर्ष का था, 3 वर्ष का था। इस प्रकार से आप सारी चीजों को समझे होंगे। इस प्रकार से आंसर क्या होगा आपका 3 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई समस्या आपको, कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास यदि कीजिए तो अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पे, यानी कि 8 नंबर, किसी धन के 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निम्न में से किसके बराबर है।
निम्न में से किसके, ए नंबर का था धन के 1 वर्ष के ब्याज का 1 वर्ष का मिश्र धन नहीं, हम आपको बता रहे हैं दूसरे वर्ष का 2 वर्ष के साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतर जो होगा आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पहला वर्ष का तो सेम लगेगा, दूसरा वर्ष में डिफरेंस होगा। वो भी डिफरेंस क्या होगा पता है, यदि 100 रुपया जैसे है, इसमें 100 रुपया पे जो लगेगा ब्याज दोनों का बराबर होगा, और पर अंतर होगा वही जो पहला वर्ष में ब्याज लगा है उसका ब्याज का जो ब्याज लगेगा वही तो डिफरेंस होगा। यानी कि 1 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस होता है। इस प्रकार से देखिए यहां पे डी नंबर ऑप्शन, धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज का 1 वर्ष का ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है यहां पे। यानी कि 2 वर्ष वाले में 1 वर्ष के ब्याज का ब्याज जो लगेगा वही डिफरेंस होगा आपका। बात क्लियर है। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका 9 नंबर, एक फैक्ट्री में 27,400 रुपया मूल्य की मशीन लगी हुई है, यदि प्रयोग में आने के कारण उसका मूल्य प्रति वर्ष 5% कम हो जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका क्या मूल्य होगा। देखिएगा 5% कमी की बात किया जाए, 5%, इसको जब हल कीजिएगा पहले 5/100, 5 दूनी 10, यानी हुआ क्या 1/20। भाई साहब वृद्धि होता था तो आपने प्लस करते थे, यहां पे हो रहा है क्या हानि, तो क्या कीजिएगा माइनस करना है, यहां पे 19/20 करनी है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि हानि हो रहा है घाटा हो रहा है, यहां पे घाटा होगा तो माइनस और लाभ होगा तो प्लस। क्लियर है। अब क्या कहा जा रहा है यहां पे, तो एक फैक्ट्री में इतने रुपए मूल्य की मशीन लगी हुई है, यदि प्रयोग में आने के कारण उसका मूल्य प्रतिवर्ष 5% कम हो जाता है 3 वर्ष बाद, समय कितना है 3 वर्ष, इसको 3 बार अप्लाई कर दीजिए, 19 में 20, फिर 19, 20, 19, 20, 3 बार अप्लाई यदि करेंगे तो यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8,000 हो गया। और ये 19 का क्यू जब हम लोग करेंगे कितना का 19 का क्यू कीजिएगा, देखिएगा 19 का क्यू क्या आता है, आप गुना करके ऐसे देख लीजिए। ठीक है 19 का क्यू कीजिएगा तो आपका 68, 59 आता है, कितना आता है 68, 59 आता है। क्लियर है ना। तो यानी कि पहले था, मेरे अनुसार से पहले था इतना, अब घट करके हो गया इतना। अब पर इसके अनुसार से पहले कितना था, पहले था यहां पे 27,400, क्या था यहां पे 27,400, यानी कि ये 8,000 जो है ये 27,400 के बराबर है। तो निकालना क्या है हमें 68, 59, यह घटकर कितना होगा 27,400 बटा में 8,000 गुना में 68, 59। बात क्लियर है। यहां पे 1 2 1 2 0 खत्म। अब क्या कीजिएगा यहां पे 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 20 बार में इसको 4 से कटाइए, 4 5 4 6 24, 25 26 3, अच्छा 4 से नहीं कट रहा है ना, 27 4, 27 4, 4 से नहीं कटेगा, ये 80 ही होगा आपका। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिएगा आपने गुना कीजिए और 80 से भाग कीजिए, गुना कीजिएगा और 80 से आप भाग कीजिएगा तो ये जाकर के आ जाएगा क्या 23 49 2, 23 49 2.0, ये सॉरी 075 आ रहा है, 075। तो बताइए 075 है, ये 7 के बाद यहां पे 5 है, तो क्या उससे पहले यहां पे एक इसको मिटा करके क्या यहां पे 8 नहीं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, बिल्कुल यहां पे सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। कौन सा सी नंबर। थोड़ा सा आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, हम पहले से आपका गुना भाग करके ताकि आपका वीडियो थोड़ा कम समय का बने। ठीक है चलिए आइए इसके बाद के नहीं, मतलब आपको करना क्या है, ये 68 59 गुना 274, अब बटन में कर देना है 80, गुना करके भाग दे दीजिएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे आपके 10 नंबर का आता है, यदि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1452 रुपये तथा 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज में जो संबंध या होगा लगातार यदि रहेगा, यानी डिफरेंस 1 वर्ष का रहेगा, तो आपने सूत्र लगाइएगा क्या, 1 प्लस में r/100 बराबर में क्या कीजिएगा पता है, यानी कि तीसरे वर्ष का ऊपर दूसरे वर्ष का नीचे। तीसरे वर्ष का देखिएगा कितना है यहां पे, तीसरे वर्ष का यहां पे ये 1597.20। अब बटन में दूसरे वर्ष का कितना है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 14 और यहां पे 52। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, फिर से आप इसको समझिए आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहेगा, कुछ भी आपका मिश्र धन दिया हुआ रहेगा, और यहां पे लगातार वर्ष की चर्चा, जैसे 2 3 3 4 4 5 ऐसा हो सकता है, लगातार वर्ष रहेगा। तो 1 प्लस r/100 कर दीजिए और बड़का को लिखिए ऊपर और छोटका को लिखिए नीचे और निकाल दीजिए यहां से r का वैल्यू। बताइएगा यहां पे इस 1 को अब यहां पे ट्रांसफर करेंगे हम, ठीक है, प्लस में था, इधर आके माइनस होगा क्या। अब जब ये माइनस होगा इधर, तो आपने एलसीएम निकालिएगा डिफरेंस। लेकिन हम आपको बता रखे हैं ना, जब 1 माइनस इतना रहता तो निचलका से ऊपर लका घटाते थे, और इतना -1 है, ऊपर लका से निचलका घटाइए, ये r/100 हो गया, तो घटाइएगा तो क्या होगा देखिएगा, ऊपर लका से निचलका को 1597.20 आप लिखिए 1452.00, तो 0 2 हो गया, ये 7 में 2 गया 5, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 145.20 हुआ, 145.20। अब बटन में निचल के लिखिएगा 1452, ठीक है। अब चलिए एक काम कीजिए, दशमलव को उड़ाइए, नीचे में 100 बदले में 100 गया, और इससे जब कटाइएगा तो 10 बार में चला जाएगा, क्यों देखिए यहां तक सेम है, एगो 0 एक्स्ट्रा है, 10 बार में चला जाएगा, यानी कि r बराबर क्या होगा 10% हो जाएगा। क्या आपने इस चीज को समझे, और बिल्कुल हर जगह आप अप्लाई कीजिएगा, हर जगह के लिए मान्य है। हाँ बस बोले ना लगातार 2 1 2 2 3 3 4 4 5 वगैरह कुछ भी रहे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच किया होगा 10%। 10% देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका मैच किया, ठीक है। इसके बाद आप आइए 11 नंबर क्वेश्चन की पास, क्या कहते हैं, 15,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है छमाही है। ध्यान दीजिएगा छमाही वाला थोड़ा सा, यहां क्या कहता है, P बराबर क्या है आपका, यहां पे 15,000 है, ठीक है, और R बराबर क्या है 8% है, और समय T बराबर क्या है यहां पे 1 वर्ष है। क्लियर है, छमाही है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे बात क्या हो रहा है, ब्याज जो है प्रत्येक 6 महीना में दिया जा रहा है, और दर 8%, ये 8% वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष में यदि ब्याज देता तो उसने 8% देता। और पर लेने वाला क्या बोला, भाई साहब हम 1 साल में नहीं ना लेकर के आपसे हम प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लेंगे, तो देने वाला भी तो होशियार था ना, उसने कहा था तब तो हम 8% ना दे करके जब प्रत्येक 6 महीने में दीजिएगा तो हम तो 4% ही तो ब्याज देंगे प्रत्येक 6 महीने में। तो बोला कि हाँ ये तो बात सही है, आप तो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 4% प्रत्येक 6 महीने में दे सकते हैं। अब पर यहां पे बात क्या हो गया, समय था, सॉरी 1 वर्ष ही था, 1 मिनट, यहां पे क्या कहता, समय के बारे में 1 वर्ष बोला, दो लिखा गया मिस्टेक से, 1 वर्ष बोला जा रहा है। तो बताइए 1 वर्ष में क्या छमाही होता है, 2 छमाही होता है ना, यहां पे 2 छमाही हो जाएगा। बात क्लियर है, आपको हम इससे के मदद से यह बोलना चाहते हैं, यदि छमाही की बात रहे तो दर को कर दीजिए आधा और समय को कर दीजिए दुगुना, बात बन जाएगा यहां पे। अब ये आपका समय हो गया, ये दर हो गया, ठीक है। ये 4% को आपने हल कीजिए, 4% माना क्या, 4/100, 4 से कटा दीजिए 25 हो गया, 1/25 का मतलब क्या हो गया पता, ये तो 26/25, ये क्या हो गया आपका 26/25। वर्ष कितना है 2 बार अप्लाई कर दीजिए, यानी कि 25 में 26 फिर 25 में 26, 2 बार अप्लाई जब कीजिएगा 25 गुना 25 तो होता है भाई साहब 625, और 26 गुना 26 कितना होता है आपका 26 गुना 26, अब करके देख लीजिए, देखिए 26 गुना 26, 6 बाकी 3 14 12 13 14 15 हो गया, 2 6 12 2 बाकी 1 2 4 1 5 हो गया, ये 6 5 2 7 676 होता है। कितना होता है 676 होता है। क्लियर है ना। अब देखिएगा यहां पे बात क्या हो रहा है,
पूछ क्या रहे हैं यहां पे हमसे पूछा जा रहा है यहां पे ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा। तो बताइए जब ब्याज यहां पे यानी कि क्या कीजिएगा आप लोग, डिफरेंस निकालिएगा। 676 में से 625 को आप घटा दीजिए। 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया तो 7 में 2 गया 5 हो गया 51। यानी ब्याज हमें निकालना है कितना पे, 51 पर। मेरे अनुसार से मूलधन 625 पर इसके अनुसार से कितना है 15,000। यानी कि ये जो है 625 जो है 15,000 के बराबर है। क्लियर है। निकालना हमें वैल्यू 51 का, यानी कि 15,000 बटा में 625 गुना में 51 कीजिएगा। अब बताइए यहां पे कटाइए। जब यहां पे आप कटाइएगा तो बताइए कैसे कटाइएगा। 25 से कटा दीजिए 25 बार में, और इसको जब कटाइएगा 25 चौक 100, 25 दूनी 50, यानी कि 6 बार में 150 और यहां पे 2 जीरो। अब फिर कटाइए यहां पे 25 चौक 100, 6 चौक 24, यानी कि 24 बार में कट जाएगा। अब कीजिएगा क्या 24 गुना 51 कीजिएगा आप। 24 गुना 51 जब कीजिएगा 24 से 24 के 4, बाकी रहा 2 और ये हो गया बाकी 2, तो 5 चौक 20 के 0, बाकी 2 5 10 2 12, बाकी 2 जो जाएगा 14 हो जाएगा। ये गलती कहीं हो गया क्या, यानी कि 24 गुना आपको 51 कर देनी है। ठीक है, या 4 हो गया 2 1 का 2 हो गया, 5 चौक 20 की जो बाकी 2 5 10 2 12, ये 4 2, यानी कि 12 2 12 24 हो गया। कितना हो गया 12 24 हो गया। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ये गुना उना काट छाट तो आपने कर सकते हैं, बिल्कुल आपको समझना क्या है, इस चीज को समझना है। ऐसा किए हम यहाँ पे, मेरे अनुसार से मूलधन यहाँ इतना, इसके अनुसार से इतना, हम अपना मूलधन इसके मूलधन के बराबर कर दिए। अपना ब्याज जो 51 था इस 51 का वैल्यू निकाल दिए, बात यहां पे बन गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है, कहता है यदि किसी धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 32 है, अंतर 32 होगा किस धन का। यानी कि वो धन क्या, मान लीजिए वो धन पी है, यानी मूलधन ही तो मानिएगा। पी मूलधन क्या मानते हैं, पी, वो मेरा मूलधन पी है। कहता है किस धन का, वो मूलधन निकालने के लिए कहता है। आपको भी जस्ट हम बताए थे 2 वर्ष के लिए डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर। बस लगा दीजिए, सूत्र पर बैठा दीजिए और निकल गया। पी निकालना है तो पी को रखना है, यहाँ पे डिफरेंस आपका दिया गया, डिफरेंस में रख दीजिए। डिफरेंस कितना है 32, तो डिफरेंस का 32 लिखे, बराबर में पी तो हमें निकालनी है, आर स्क्वायर दर क्या है 8, 8 गुना 8 कर दीजिए। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या, 100 गुना में 100। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए कटाइए यहाँ पे 8 चौके 32 और 4 दूनी 8, यहां कटाइए 50। अब बताइएगा पी बराबर, अब 50 गुना 100 तो क्या 5,000 रुपया। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच किया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप इन चीजों को समझे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आप आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आना चाहें तो यानी कि 13 नंबर, यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। देखिएगा एक धनराशि पी है, एक धनराशि क्या है पी है, ये 4 वर्ष में क्या होता है दुगुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ठीक है, कहते कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। इसको आप बढ़ाते जाइए, फिर 4 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, यानी कि दुगुना था ये यहाँ पे, 1 से वो दुगुना 2, फिर 2 से दुगुना 4, फिर करना है हमें क्या 8 करना, 4 दूनी 8 हो गया। कितने वर्ष में, फिर 4 वर्ष में। 8 ही तो करना था, यही तो आना था इसी चौबटिया पे। तो देखिए कितने बार वर्ष हुआ है, एक 4 वर्ष यहां, 4 वर्ष यहां, 4 वर्ष यहां, तो बताइए 4 4 8 4 12, यानी कि 12 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इन चीजों को समझे होंगे, कोई समस्या इसमें, कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये 12 वर्ष राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये 12 वर्ष आपका ऑप्शन कौन सा मैच किया था, ये बी नंबर ऑप्शन मैच किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज ये देखिएगा आपका किताब से लास्ट एक ये क्या कहता है सवाल आज का, यदि किसी धन का 4%, क्या कह रहा है, यदि किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये, तो वह धन क्या हो। इसको तो आप निकाल सकते, वीडियो को रोकिए और फटाफट आप निकालिए, इसको निकाल नहीं सकते अभी जस्ट बताए थे। डिफरेंस बराबर आप पी आर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, इस पर सेट कर दीजिए, पी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए डिफरेंस कितना का, 50 का है, पी निकालनी है हमें, आर कितना है 4%, 4 गुना 4 और बटा में यहाँ पे 100 गुना में 100, आपने कीजिए यहाँ पे कटाइए 25 बार में, ये 4 से ये 25 बार में, तो बताइए पी बराबर कितना होगा, 25 गुना 25 625 गुना में 50, यानी कि आपको करना क्या, 5 से गुना, जीरो बैठा दीजिए बाद में, 25 25 5 बाकी 2 5 10 2 12 2 बाकी 1 6 5 30 1 31 को जीरो बैठा दीजिए, यानी 31,250 कितना आ गया, 31,250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात क्लियर है ना। आपसे हम वादा किए थे 3 वर्ष वाला हम आपको सूत्र देंगे और एक सवाल भी देंगे हम, आप आइए देखिए वो सवाल और सूत्र क्या है। तो देखिए आपका ये सूत्र है 3 वर्ष के लिए CI माइनस SI, यानी कि डिफरेंस बराबर ये पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे में 100। आपको इन चीजों को हम दिए समझने के लिए, याद तो रखना है आपको ये चीज समझने के लिए, मतलब क्या, आपने पहले 2 वर्ष का यहां पे लगा दीजिए, यानी कि पी आर स्क्वायर बटे 100 की स्क्वायर, अभी जस्ट हम सूत्र अप्लाई किए थे, बस इनटू में सिर्फ क्या करना है 300 प्लस आर बटे में 100। क्लियर है। इससे से देखिए हम तैयार क्या किए हैं, आपका पी आर स्क्वायर बटे 100 का क्यू, ये देखिए 100 स्क्वायर गुना 100 क्यों नहीं हुआ, अब बच गया कितना 300 प्लस आर बच गया। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन एक लगाते हैं हम इस पर, आपने तो देखिएगा क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन आपने देख पा रहे होंगे, अब क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कहा जा रहा है। तो देखिए आज का सवाल देख पा रहे हैं, इससे संबंधित सवाल आप क्या कहता है, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन कितना होगा, वह धन कितना, मूलधन पूछ रहा है, यानी कि डिफरेंस बराबर सूत्र लिखिए पहले, डिफरेंस बराबर हो गया पी आर स्क्वायर, बटे में क्या बोले थे 100 का क्यू इंटू 300 प्लस आर, यही तो सूत्र बोल रखे थे ना। इस पर अब सेट कर दीजिए, डिफरेंस कितना का है आपका यहाँ पे 62 रुपया का डिफरेंस है, ठीक है, और पी हमें निकालनी है, आर कितना दिया गया यहाँ पे 10%, यानी 10 गुना में 10 2 बार, और 100 का क्यू का मतलब क्या, 100 गुना 100 गुना 100 और 300 प्लस आर, आर कितना है 10% ना, और जब कीजिएगा उसमें 300 जोड़िएगा तो कितना 310 नहीं हो जाएगा, बस इसमें से पी निकाल दीजिए, बात आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 दे यहाँ के 100 खत्म, तो एगो 100 नीचे खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एगो 0 से एगो 0 खत्म हो गया, 31 दूनी 62 ये खत्म हो गया आपका, अब तो कुछ नहीं है, ऊपर में सिर्फ पी है, और ये कितना हो गया 100 गुना 10 गुना 2, यानी कि यहाँ पे हो गया 2 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी कि 2000 रुपया। कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 2000 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन मैच क्या होगा आपका, अच्छा तो इसमें ऑप्शन नहीं था, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2000 रुपया आपने देखे होंगे। और ये डिफरेंस यदि निकालना है आपको, या मूलधन दर दिया हुआ रहे, 3 वर्ष दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना तो ये सूत्र को आपको अप्लाई कर देनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब आपके लिए कुछ अच्छा सेशन अगले वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं, तो तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।